दैट लोएस्ट रेटिंग अगेन। और रैंकिंग्स की बात करें तो छठे से हम 8वें नंबर पर आ गए हैं। मुसलसल बदतरीन कारकर्दगी की वजह से बाबर आजम 5 साल के दौरान टॉप 10 से भी बाहर हो गए। सोचते हैं कि इससे नीचे हम और कहां जाएंगे, एंड देन उसके अगले दिन हमें फिर सरप्राइज मिलता है कि नहीं जी, इससे नीचे भी थोड़ी सी जगह बची थी और उससे नीचे जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट ने गिरना है। मगर इस टीम की मौजूदा रेटिंग पॉइंट सिर्फ 76 हैं। ये 59 साल बाद की बदतरीन रैंकिंग है। यानी तो एक अजीब सा कहत है कि टीम बुरा परफॉर्म कर रही है तो ये नहीं समझ में आ रहा कि इस बॉलर को ना खिलाते तो किसको खिलाते, इस बैटर को बिठाते तो उसकी जगह किस बैटर को खिलाते। क्या हो रहा है? ऐसी खराबी कि बांग्लादेश ने हमें सिर्फ हराया नहीं है, आउट क्लास किया है। पहले मैच में भी, दूसरे मैच में भी, बॉलिंग में भी, बैटिंग में भी। ना कोई बैटर उनके आगे टिक सका, ना कोई बॉलर उनके आगे चल सका। अगर हमें 26 पे 6 आउट कर भी लिए थे तो ऐसा कमबैक उन्होंने किया, एक मैच्योर टीम वाला, और हमें समझ में नहीं आ रहा था 6 आउट करके भी हम क्या करें। ये क्या हो रहा है? दिनों से लोग टूट रहे, मर रहे हैं। सर्दियों में कंबल नहीं है, गर्मियों में पंखा नहीं है, वहां पे आप इतनी हैप्पी अमाउंट्स ऑफ मनी अपने इन फेल्ड प्लेयर्स पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हमारे प्लेयर कोई पता नहीं अजीब गरीब खौफ में मुब्तला नजर आते हैं, बेजारी वाली क्रिकेट खेल रहे हैं जो अहमद बात कर रहे हैं। सही वर्ड आपने इस्तेमाल किया है भट्टी साहब, बेजारी, नॉट खौफ। बेजारी, बेजार हैं, जैसे कि नहीं खेलना चाहते। सिक्कू भाई, कुछ प्लेयर खौफजदा भी नजर आ रहे हैं। और बांग्लादेश हलवा है, हम तो 2-0 ये सीरीज जीत जाएंगे, लेकिन पता नहीं था कि 2-0 बांग्लादेश पाकिस्तान से जीत कर जाएगा। और मैं दावे के लिए बड़ा एक उदास सा दिन है। जिस तरह काले बादल पूरे पाकिस्तान पे छाए हुए हैं, मौसम के हवाले से बरसात हो रही है, उसी तरह ऐसा लग रहा है हमारी आंखें भी नम होने वाली हैं। कल आप यकजा होकर नहीं खेले पड़ा जहां, और हमें नहीं पता कि हमारी टीम के खिलाड़ियों के जहन में क्या चल रहा है, हमारे क्रिकेट बोर्ड की हिकमत अमली क्या है, हमारी टीम मैनेजमेंट का मुतमईन नजर क्या है। हम अपने ही मैदान पर नाकामी के गड्ढे में गिर गए। अब किसके कंधे पर सर रखकर रोए, कहां आंसू बहाएं होंगी, क्योंकि पाकिस्तान का वो सुनहरा माजी, वो सुनहरा दौर पता नहीं कहां जाकर खो गया है। तमाशाइयों का एतमाद भी जो है वो पाकिस्तान की टीम पे खत्म हो चुका है। पाकिस्तान को बांग्लादेश के हाथों टेस्ट सीरीज हारने के बाद, घर में बुरी तरह वाइट वॉश होने के बाद एक और जोरदार झटका। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग्स अपडेट हो गई है। पाकिस्तान का नंबर देखकर पाकिस्तानी मीडिया आग बगोला हो चुका है, क्योंकि 59 ईयर्स के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम टेस्ट रैंकिंग्स में नंबर 8 पर पहुंच गई हो। पाकिस्तान क्रिकेट टीम तो नंबर 8 पे पहुंची है, साथ ही साथ पाकिस्तान के प्रीमियम बैटर जिन्हें समझा जाता है बाबर आजम, जो मुसलसल फ्लॉप होते जा रहे हैं, और उनके फ्लॉप होने की कहानी उनकी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग बता रही है, क्योंकि बाबर आजम टॉप 10 से बाहर हो चुके हैं। डेली बेसिस पे कोई ना कोई एक ऐसा रिकॉर्ड सामने आता है जिस पे आप सोचते हैं कि इससे नीचे हम और कहां जाएंगे, एंड देन उसके अगले दिन हमें फिर सरप्राइज मिलता है कि नहीं जी, इससे नीचे भी थोड़ी सी जगह बची थी और उससे नीचे जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट ने गिरना है। मगर साथ ही साथ जहां मैं बुरी खबर की बात करी थी, तो यस, द रेटिंग, द रैंकिंग्स, आईसीसी की रैंकिंग्स की बात करें तो छठे से हम 8वें नंबर पर आ गए हैं। रेटिंग्स की हम बात करें तो पाकिस्तान क्रिकेट की जो तनज़्ज़ुली है उसका सिलसिला जारी है। मुसलसल शिकस्तों के साथ खिलाड़ियों की रैंकिंग भी और पूरी की पूरी टीम की रैंकिंग भी जो है वो नीचे पीछे होती गई है। कौमी टेस्ट टीम की मौजूदा रेटिंग पॉइंट सिर्फ 76 हैं। ये 59 साल बाद की बदतरीन रैंकिंग है। यानी 59 साल पहले 1965 में लास्ट टाइम हम इस रेटिंग पे थे, एंड नाउ आफ्टर 59 years वी हैव हिट दैट लोएस्ट रेटिंग अगेन। और यस, जिस तरह की कारकर्दगी है ऐसे ही होता रहेगा। बाबर की 3 और शाहीन आफरीदी की बात करें तो 1 दर्जे तनज़्ज़ुली हुई है। शाहीन आफरीदी बच गए बिकॉज दूसरा टेस्ट मैच उन्होंने खेला नहीं, वरना शायद जिस तरह की कारकर्दगियाँ चल रही थी और तनज़्ज़ुली हो जाती। मुसलसल बदतरीन कारकर्दगी की वजह से बाबर आजम 5 साल के दौरान टॉप 10 से भी बाहर हो गए। पहले हम आपसे बात करते थे तो बात ये होती थी कि फला को की जगह फला को खिला लेते, फला को बिठाते, फला को खिलाते। अब तो एक अजीब सा कहत है कि टीम बुरा परफॉर्म कर रही है तो ये नहीं समझ में आ रहा कि इस बॉलर को ना खिलाते तो किसको खिलाते, इस बैटर को बिठाते तो उसकी जगह किस बैटर को खिलाते। क्या हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो शाहजेब हमें बांग्लादेश की तारीफ करनी चाहिए कि वो जिस हालात से इस मुल्क में आए, हमारे साथ मैच खेलने पेश आएगी। और ऐसी खराबी कि बांग्लादेश ने हमें सिर्फ हराया नहीं है, आउट क्लास किया है। पहले मैच में भी, दूसरे मैच में भी, बॉलिंग में भी, बैटिंग में भी। ना कोई बैटर उनके आगे टिक सका, ना कोई बॉलर उनके आगे चल सका। अगर हमें 26 पे 6 आउट कर भी लिए थे तो ऐसा कमबैक उन्होंने किया, एक मैच्योर टीम वाला, और हमें समझ में नहीं आ रहा था 6 आउट करके भी हम क्या करें। ये क्या हो रहा है? हमने देखा था अभी पीछे वर्ल्ड कप में जो हमारा हाल हुआ था, उसके बाद जो इस कौम के साथ वादे किए गए वो पूरे नहीं किए गए।
और जिस तरह की चीज बांग्लादेश भी जो है ना हरा के चला गया और व्हाइट वॉश करके चला गया, अब आप कौन सा जो है ना डिस्ट्रैक्शन लोगों को देंगे? आप किधर को आप बजवाने की सोच रहे हैं? आप क्या कहेंगे? आप दोबारा जहाँ पे खाने के लिए पैसे नहीं है, बिजली के लिए पैसे नहीं है, बिलों से लोग टूट रहे हैं, मर रहे हैं, सर्दियों में कंबल नहीं है, गर्मियों में पंखा नहीं है, वहां पे आप इतनी हैफ्टी अमाउंट्स ऑफ मनी अपने इन फेल्ड प्लेयर्स पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसका डर है कि अच्छे से अच्छा प्लेयर भी हम टीम में ले आए। हमने क्या अब्दुल्ला शफीक की तारीफ नहीं की, सिर्फ हमने ही नहीं, दुनिया ने उनकी तारीफ की। पाकिस्तान के लिए परफॉर्म नहीं कर पाते, ऐसे में आपके पास ऑप्शन मौजूद है मोहम्मद हुरैरा की सूरत में। आप साइम को बाहर नहीं बिठाना चाहते, आप दूसरे टेस्ट मैच में अब्दुल्ला शफीक की जगह हुरैरा को खिला सकते थे। आपको थोड़ा दिल बड़ा करना पड़ेगा। तो पाकिस्तान की टीम को अगर आप बांग्लादेश से कंपेयर करें तो हमारे प्लेयर कोई पता नहीं अजीब और गरीब खौफ में मुब्तला नजर आते हैं, बेजारी वाली क्रिकेट खेल रहे हैं जो अहमद बात कर रहे हैं। सही वर्ड आपने इस्तेमाल किया है भट्टी साहब, बेजारी, नॉट खौफ। बेजारी, बेजार हैं, जैसे कि नहीं खेलना चाहते। नहीं सिक्कू भाई, कुछ प्लेयर खौफजदा भी नजर आ रहे हैं। और बांग्लादेश को अगर आप देखें तो वो फियरलेस क्रिकेट खेल रहे हैं। हर दिन लाहौर में बुलाकर इसलिए होस्ट किया कि ये तो हलवा है, हम तो 2-0 ये सीरीज जीत जाएंगे, लेकिन पता नहीं था कि 2-0 बांग्लादेश पाकिस्तान से जीत कर जाएगा। और मैं दावे से कहता हूं कि अगर ऑस्ट्रेलिया होता, इंग्लैंड होता, हम कभी उनको लाहौर में बुलाकर प्रैक्टिस इस तरह नहीं देते कि भाई आपके मुल्क में तो क्रिकेट नहीं हो रही, आप आए, हम आपको प्रैक्टिस की फैसिलिटीज और 5 स्टार लग्जरी फराम करते हैं। लेकिन दानिश, अगर थोड़ा सा हम पाकिस्तान क्रिकेट के इस शिकस्त के लिए बड़ा एक उदास सा दिन है। जिस तरह काले बादल पूरे पाकिस्तान पे छाए हुए हैं, मौसम के हवाले से बरसात हो रही है, उसी तरह ऐसा लग रहा है हमारी आंखें भी नम होने वाली हैं। कल जैसे मैंने आपको बताया, मैं इस्लामाबाद पहुंची तो सरीना होटल की लॉबी में आप देख सकते थे कि बांग्लादेश की टीम अपनी रवानगी के लिए बिल्कुल तैयार थी। दे वर हेडिंग बैक होम एंड यू नो सल्यूट टू देम कि उनके मुल्क में पॉलिटिकली हालात जो भी हों, इतनी बड़ी रेवोल्यूशन आ रही है, इंस्टेबिलिटी का माहौल है, लेकिन वो इस टेस्ट सीरीज़ के लिए बिल्कुल तैयार थे। उनका एक टेस्ट था, दिस वाज ऑलमोस्ट लाइक द राइटिंग ऑन द वॉल। आप क्या समझते हैं, आप भी ना उम्मीद थे इस टेस्ट क्रिकेट सीरीज से पहले कि पाकिस्तान का जीतना मुश्किल है? नहीं, सिद्रा ऐसी बात नहीं थी कि पाकिस्तान पहला टेस्ट मैच 10 विकेटों से आ रहा, दूसरे टेस्ट में टीम पाकिस्तान को 6 विकेटों से नाकामी का सामना करना पड़ा और तारीख में दूसरी मरतबा होम ग्राउंड पर पाकिस्तान की टीम को व्हाइट वॉश की हकीकत से 2-4 होना पड़ा। नहीं है, आप यकजा होकर नहीं खेले। बिल्कुल आपने अपने इंट्रो में वजह फरमाया कि एक ऐसा मुल्क जहाँ पर फसादात हो रहे थे, जहाँ पर तहरीकें चल रही थी, जहाँ की वजीर आजम को अपना मुल्क छोड़कर जाना पड़ा, जहाँ और हमें नहीं पता कि हमारी टीम के खिलाड़ियों के जहन में क्या चल रहा है, हमारे क्रिकेट बोर्ड की हिकमत अमली क्या है, हमारी टीम मैनेजमेंट का मुतमईन नजर क्या है। हम अपने ही मैदान पर नाकामी के गड्ढे में गिर गए, अब किसके कंधे पर सर रखकर रोए, कहाँ आंसू बहाएं। लेकिन लोगों के दिल जो उदास हैं, लोगों की आंख से जो आंसू निकले हैं, कराची से खैबर तक सब सरापा एहतजाज है टीम पाकिस्तान की नाकामी पर, उनके दुखों का मदावा कौन करेगा? सो बाबर आजम जो हमारी प्राइड है, हमारी बैटिंग का पिलर है, वो बैटिंग का पिलर जो है वो अब टॉप 10 से निकल के बाहर आ गया। एंड परफॉर्मेंसेज नहीं होंगी तो दीज प्लेयर्स नीड टू रियलाइज, अगर आप फील्ड में परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो कुछ अरसे की बात है, फिश मेमोरी है लोगों की, यूं भूलते हैं लोग, यूं भूल जाएंगे कि कौन कभी आए थे बाबर आजम और क्या परफॉर्म। वो बाबर आजम नहीं है जो हमें 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में दिखे थे। कहाँ गए वो बाबर आजम, कहाँ गए वो शाहीन शाह अफरीदी, कहाँ गए वो नसीम शाह, कहाँ गए वो रिजवान, कहाँ गए वो शादाब जिन्होंने इतना कोई एक ब्रिलियंट कैच लिया था। कहीं कोई एक इंच स्पार्क नहीं दिखता इन लड़कों में। एंड दिस इज द लोएस्ट पॉइंट दैट वी हैव हिट। आसिम, देखिए, ये हम भूले कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम इन चीज़ों के यूज टू हो गए, क्योंकि हम अपनी जो चीज़ें हैं उनको सुधारना चाहते ही नहीं। क्योंकि सुधारने के लिए आपको एक पूरा सिस्टम चाहिए, और सिस्टम जो है आपका वो थ्रू आउट जब तक बिल्कुल नीट एंड क्लीन नहीं हो जाएगा, पॉलिटिकल इश्यूज से फारिग नहीं हो जाएगा, साफ नहीं हो जाएगा, जब तक ये चीज़ें आप जो है वो टॉप जो है रैंकिंग पे नहीं जाने वाली। एक और पाकिस्तान के लिए क्रिकेट का सियातरी दिन, एक और तारीखी शिकस्त, एक और जिल्लत आमेज शिकस्त और एक और शर्मनाक शिकस्त था। अब ऐसा लगता है कि जब जब पाकिस्तान के मैचेस होंगे तो मुझे प्रोग्राम की इब्तिदा में सिर्फ यही बातें करनी होंगी, क्योंकि पाकिस्तान का वो सुनहरा माजी, वो सुनहरा दौर पता नहीं कहाँ जाकर खो गया है, पता नहीं तारीख किन औराख में जाके वो सुनहरा दौर छुप गया है कि जहाँ पर हम पाकिस्तान की टीम की कामयाबी की बात करेंगे। पाकिस्तान की टीम के जीत के हवाले से शायद टीम भी अपना जो है वो सेल्फ बिलीफ और सेल्फ कॉन्फिडेंस खो चुकी है। तमाशाइयों का एतमाद भी जो है वो पाकिस्तान की टीम पे ख़त्म हो चुका है, और जिसकी वजह से आपने देखा कि रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम तमाशाइयों से खाली खाली ही नज़र आया। और जैसे कि आपने देखा कि पाकिस्तानी मीडिया जो पहले ही फ्रस्ट्रेट था, अब वो और फ्रस्ट्रेट हो गया है, क्योंकि पहले पाकिस्तान बांग्लादेश से पहला टेस्ट मैच हार गया। पाकिस्तानी मीडिया ने उम्मीद बांधी कि अगला टेस्ट मैच पाकिस्तान जीतकर सीरीज ड्रॉ तो कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और पाकिस्तानी मीडिया का ख्वाब हुआ चकनाचूर। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग आते ही बची कुची कसर भी पूरी हो गई, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया अब गुस्से से पागल हो चुका है। जो आज तक नहीं हुआ वो बार बार हो रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम
किसी भी टीम के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतने में कामयाब नहीं हो सकी, चाहे फिर वो इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो या फिर अब बांग्लादेश। पाकिस्तान क्रिकेट टीम मुसलसल होम सीजन हारती आ रही है। जब बाबर आजम कप्तान थे, जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे टीमों के हाथों घर में नहीं जीत सकी, फिर उसके बाद शान मसूद को कप्तान बनाया गया। शान मसूद ऑस्ट्रेलिया गए, ऑस्ट्रेलिया में 3-0 से सीरीज हार के आए। बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज पाकिस्तान में ही थी, उम्मीद थी कि पाकिस्तान ये टेस्ट सीरीज जीतेगा, लेकिन शान मसूद की कप्तानी में पाकिस्तान ये टेस्ट सीरीज भी 2-0 से हार गया। तो ये हाल है पाकिस्तान क्रिकेट का। आई होप वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।